जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड नंबर 11। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाकुमा, मेगुमी और इटाडोरी तीनों थर्ड बैरियर को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। इटाडोरी बैरियर पर एक बहुत जोर से पंच मारता है पर उसका बैरियर पर कोई असर नहीं होता है। इटाडोरी के पंच को देखकर टाकुमा शॉक हो जाता है। टाकुमा सोचता है, पंच की स्ट्राइकिंग पावर को देखकर लगता है कि ये तो नानामी से भी ज्यादा है। मेगुमी इटाडोरी को समझाता है कि ऐसे पंच मारने से कुछ नहीं होगा, हमें बैरियर का कमजोर पॉइंट ढूंढना होगा और उस पर हमला करना होगा। आगे तीनों लोग आपस में बात करते हैं कि अगर बैरियर बनाने वाला बैरियर के बाहर होता है तो बैरियर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके अलावा अगर बैरियर बनाने वाला ऐसी जगह पर छुपा हो जहां उसे ढूंढना बहुत आसान है तो उस केस में भी बैरियर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये सुनकर टाकुमा कहता है कि अब समझ आया, इसीलिए बैरियर पर इटाडोरी के पंच का कोई असर नहीं हुआ था। इसके बाद सभी लोग एक ऊंची बिल्डिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं शायद बैरियर बनाने वाला इसी के ऊपर होगा। हम आगे उस बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं जहां पर कुछ कर्स यूजर आपस में बात कर रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने बैरियर बनाया हुआ होता है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर जुजुत्सु सोर्सरर उन्हें ढूंढ भी लेते हैं तब भी इतनी ऊंची बिल्डिंग तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे मॉन्स्टर ह्यूमन घूम रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस बिल्डिंग के ऊपर एक वायर आता है जो सभी कर्स यूजर्स को पकड़ लेता है। ये वायर इटाडोरी खुद यूज कर रहा होता है, जो कि उसे माकी ने बताया था। इस वायर का एक सिरा मेगुमी के उड़ने वाले कर्स से बंधा होता है, पर कर्स यूजर खुद को छुड़ा लेता है। हमें टोटल 3 लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक टकला आदमी होता है, एक बूढ़ी औरत होती है और उसका पोता होता है। टाकुमा को बिल्डिंग के ऊपर एक कर्स ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये कर्स ऑब्जेक्ट एकदम वैसे ही होते हैं जैसे इटाडोरी को टिड्डे वाले कर्स से लड़ते हुए मिला था। इटाडोरी टाकुमा को बताता है कि जब कोई कर्स यूजर अपनी कर्स एनर्जी को इस ऑब्जेक्ट के अंदर डालता है तो बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए हमें सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। टाकुमा तुरंत ही किक करके एक कर्स ऑब्जेक्ट को उखाड़ देता है, पर वो देखता है कि बैरियर अभी भी डला हुआ है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 कर्स ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि टोटल 3 बैरियर बचे हुए हैं। हमने एक बैरियर को और खत्म कर दिया है, अब केवल 2 बैरियर ही बचे होंगे। हम देखते हैं कि टकले आदमी के पास बाकी के 2 कर्स ऑब्जेक्ट होते हैं। इटाडोरी उसकी तरफ जंप लगाता है और उसे अपने वायर से पकड़ लेता है। इसके बाद इटाडोरी उसके साथ बिल्डिंग से कूद जाता है। रास्ते में इटाडोरी खुद बिल्डिंग का कांच तोड़कर बिल्डिंग में घुस जाता है और टकले आदमी को नीचे गिरने के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाकुमा बूढ़ी औरत और उसके पोते से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि टकला आदमी जमीन पर गिर चुका होता है और मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। इटाडोरी उसे देखकर मेगुमी से कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए कहा था पर तुमने मिस कर दिया। मेगुमी कहता है कि मैं जब तक पहुंचता ये नीचे गिर चुका था। उसके बाद मेगुमी टकले आदमी से कहता है, मुझे पता है तुम मरे नहीं हो, चुपचाप खड़े हो जाओ। टकला आदमी भी मेगुमी के बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें बूढ़े आदमी से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर टाकुमा नानामी से ग्रेड 1 सोर्सरर में प्रमोट होने के लिए रिकमेंडेशन मांगता है, जिस पर नानामी कहता है, तुम्हारी पावर्स को देखे तो तुम वैसे ही सेमी ग्रेड 1 सोर्सरर में जल्दी ही प्रमोट हो जाओगे। जिस पर टाकुमा कहता है बिना नानामी के रेफरल के वो प्रमोट नहीं होना चाहेगा। अगले सीन में हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। टाकुमा अपनी कर्स टेक्निक ऑस्पिशियस बीस्ट समन करता है, जिसमें एक हाई बीम वो बूढ़ी औरत और उसके पोते पर शूट करता है, पर बूढ़ी औरत का पोता बड़ी ही आसानी से उसे बचा लेता है। पर हम देखते हैं कि वो बीम उसे ट्रैक करते हुए उसके हाथ में लगती है, जिससे उसके हाथ में छेद हो जाता है। ये देखकर बूढ़ी औरत का पोता अपनी दादी से टाकुमा की टेक्निक के बारे में पूछता है। बूढ़ी औरत उसे बताती है इसमें कर्स यूजर अपना फेस हाइड करके 4 बीस्ट की पावर को खुद के अंदर सम्मन कर लेता है और अपने एनिमी के खिलाफ यूज करता है। हम आगे देखते हैं कि टाकुमा सेकंड बीस्ट की पावर यूज करता है और सोचता है मैं पलक झपकते ही इस फाइट को खत्म कर दूंगा। पर जैसे ही टाकुमा उस लड़के से लड़ता है, टाकुमा को समझ आ जाता है ये इतना आसान नहीं है। वो लड़का बड़ी ही आसानी से टाकुमा के सारे हमलों को रोक देता है।
उधर दूसरी तरफ मेगुमी और इटाडोरी लगातार टकले आदमी से लड़ रहे होते हैं, पर टकले आदमी पर दोनों के हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। आगे हमें बूढ़ी औरत लगातार एक मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देती है। टाकुमा लड़ते हुए सोचता है ये लड़का इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी ये बस बूढ़ी औरत को बचा रहा है, जरूर ये कोई चाल हो सकती है। तभी बूढ़ी औरत के पास बहुत सारी कर्स एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और वो अपने पोते से कहती है अब समय आ गया है। इसके बाद वो लड़का अपने मुंह में एक छोटा सा कैप्सूल निगल लेता है। टाकुमा उसे रोकने के लिए एक बीम शूट करता है, पर वो लड़का कैप्सूल को खा लेता है और देखते ही देखते टाकुमा की बीम को एक हाथ से पकड़कर रोक देता है। ये देखकर टाकुमा एकदम से चौंक जाता है। बूढ़ी औरत आगे अपनी कर्स टेक्निक का नाम टोजी जेनिन बताती है। हमें पता चलता है कि बूढ़ी औरत अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके किसी भी मरे हुए इंसान को किसी की भी बॉडी में जिंदा कर सकती है। बूढ़ी औरत अपनी इस कर्स टेक्निक का यूज करके सोर्सरर किलर टोजी को अपने पोते की बॉडी में वापस से जिंदा कर लेती है। हमें आगे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब साटोरू गोजो का जन्म हुआ था। उस समय टकला आदमी और बूढ़ी औरत लोगों को मारकर फ्री होके क्राइम किया करते थे। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि गोजो के क्लैन में एक 6 आई चाइल्ड का जन्म हुआ है। उसके ऊपर 100 मिलियन से भी ज्यादा की बाउंटी है। ये सुनकर दोनों लोग गोजो को मारने का फैसला करते हैं, पर जब वो दोनों गोजो से मिलते हैं तब वो लोग गोजो की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। टकला आदमी सोचता है मैं गोजो को देखते ही समझ गया था कि कर्स स्पिरिट्स की एनर्जी लगातार क्यों बढ़ रही है। ये वैसा ही है, जब कोई इंसान कोई बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देता है तब पूरा खेल जगत उससे हिल जाता है। वैसे ही जब गोजो का जन्म हुआ था तो उसकी वजह से सारा पावर सिस्टम बदल गया। आगे हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। टकला आदमी इटाडोरी और मेगुमी से लड़ते हुए कहता है अब गोजो नहीं रहा, अब हम फिर से फ्री होकर लोगों को मारेंगे और अपनी जिंदगी चैन से काटेंगे। मेगुमी लगातार लड़ते हुए टकले आदमी की टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है। मेगुमी टकले आदमी से कहता है गोजो अभी जिंदा है, उसके आने से पहले तुम चुपचाप यहाँ से भाग जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर टकला आदमी कहता है मुझे तुमने चूतिया समझ रखा है क्या? अभी तो ये चिल्ला रहा था कि गोजो को सील कर दिया गया है। ये सुनकर इटाडोरी कहता है क्या यार मेगुमी, तुम झूठ बहुत गलत बोलते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम भाई भाई। आगे मेगुमी सोचता है कि इसका मतलब ये गोजो से नहीं जीत सकता, मतलब ये हर एक अटैक को रोक नहीं सकता है। इसके बाद मेगुमी अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है जिसमें बहुत सारे खरगोश आकर उस टकले आदमी को घेर लेते हैं। मेगुमी इटाडोरी से कहता है अभी के लिए हम यहाँ से चलते हैं, हम इससे नहीं जीत सकते, पर मुझे इसकी कर्स टेक्निक के बारे में पता चल गया है। दूसरी तरफ टाकुमा बूढ़ी औरत के पोते की ताकत को देखकर हैरान हो जाता है, पर वो तुरंत समझ जाता है कि दादी ने कोई कर्स टेक्निक यूज करी है जिससे ये किसी दूसरे इंसान में बदल गया है। टाकुमा सोचता है कि दिखने में तो ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है, पर आखिर ये है कौन? आगे टाकुमा अपने अटैक रेडी करता है, पर टोजी की स्पीड के आके टाकुमा फेल हो जाता है। टोजी टाकुमा का मास्क निकाल देता है और उस पर बहुत ही तेजी से लगातार पंचेस मारता है, जिससे टाकुमा बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। टकला आदमी अपने चारों ओर इतने सारे खरगोश देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है क्या ये लोग भाग गए हैं या छुपकर हमला करने की सोच रहे हैं। तभी अचानक से सारे खरगोश गायब हो जाते हैं और मेगुमी उसके ऊपर एक बड़े हाथी के साथ गिरता है, पर टकला आदमी बड़े से हाथी को रोक लेता है और मेगुमी से कहता है क्या तुम बस छुपकर हमला करने वाले हो? अगर हिम्मत है तो सामने से हमला करो। जिसके बाद मेगुमी कहता है कि आमतौर पर ये सब मेरा काम नहीं है। उसके बाद इटाडोरी एक बड़ी सी कार उठाकर टकले आदमी के ऊपर फेंक देता है। टकला आदमी उसे भी रोक देता है, लेकिन वो आगे कहता है ये बच्चा बहुत ही ताकतवर है, मुझे इससे कभी कभी तो डर लगता है। जैसे ही टकला आदमी कार को दूर फेंकता है, मेगुमी उस पर तलवार से हमला कर देता है, पर फिर भी टकला आदमी बच जाता है। जिसके बाद इटाडोरी और मेगुमी अपनी फुल पावर के साथ टकले आदमी पर हमला करते हैं। टकला आदमी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरी कर्स टेक्निक अटैक को रिवर्स कर देती है, जितना पावरफुल हमला होगा ये उसे उतना ही वीक बना देगी और जितना कमजोर होगा ये उसे उतना ही पावरफुल बना देगी। मुझ पर अब तक जिसने भी पावरफुल हमला किया है वो मेरे काउंटर अटैक को नहीं झेल पाया है। आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मेगुमी के खरगोश टकले आदमी को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। मेगुमी इटाडोरी को समझाता है मुझे इसकी कर्स टेक्निक के बारे में पता चल गया है, ये उल्टा काम करती है। हमने अब तक जितने भी हमले किए हैं उनका असर तो हुआ है,
पर बहुत ही कम मायने में। हमने उसे अभी खरगोश से कैद किया हुआ है। जिस पर इटाडोरी कहता है कि अगर मैं उसे हल्के से भी उसके माथे पर मारूं तो उसे जोर से लगेगी क्या? जिस पर मेगुमी कहता है नहीं, ऐसा भी नहीं है, वरना अगर हवा थोड़ी भी तेज चल दी तो उससे भी टकले आदमी को जोर से लगनी चाहिए थी। आगे मेगुमी कहता है जरूर इस कर्स टेक्निक की एक लिमिट होगी जिससे वो अपनी मर्जी से एक्टिवेट करता होगा जब भी वो अपने दुश्मन से लड़ता है, इसीलिए वो अभी तक गोजो को नहीं हरा पाया है। ये सुनकर इटाडोरी कहता है ठीक है, फिर हम दोनों चीजों से एक साथ हमला करेंगे। एक लोग पूरी पावर से हमला करेगा और दूसरा केवल इतनी पावर से जिससे उसे चोट पहुंच सके। आगे हम प्रेजेंट में आते हैं जहां पर मेगुमी और इटाडोरी हमला करने से पहले खुद को रोक लेते हैं। तभी मेगुमी का एक फ्रॉग अपनी जीप से टकले आदमी पर हमला करता है जो कि उसे बहुत जोर से लगती है। उसके बाद इटाडोरी और मेगुमी दोनों कम से कम पावर वाले पंचेस से मारकर टकले आदमी को भूत बना देते हैं और लास्ट में इटाडोरी अपनी फुल पावर के साथ टकले आदमी पर हमला करता है। पर जैसे ही इटाडोरी टकले आदमी के पास पहुंचता है, इटाडोरी अपनी पावर कम कर लेता है जिससे टकले आदमी को ये पंच बहुत ही तेज लगता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।